हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन की बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर में इस कोविड-19 के दौरान वीडियो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासेस के तहत हम रोज़ाना वीडियो अपलोड कर रहे हैं महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। इन वीडियो को देख करके आप अपने अध्ययन का आनंद लें। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, हालांकि यदि आप पिछले वर्ष प्रीवियस के छात्र रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा मेरे बारे में। और प्रीवियस के अंदर भी मैं आपको 4th पेपर पढ़ा रहा था और इस फाइनल ईयर के अंदर जो मैं आपको पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ वह पेपर है पेपर 9th। जैसा कि आपकी क्लास है MSc फाइनल ईयर बॉटनी की और इस MSc फाइनल ईयर बॉटनी का पेपर 9th पढ़ाने जा रहा हूं और इस पेपर का नाम है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। प्लांट रिसोर्स मीन्स इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स से किस किस प्रकार के रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं और उन रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से काम में ले रहे हैं और इन को काम में लेते हुए हम इन रिसोर्सेज को किस प्रकार से संरक्षित करें, ये सब कुछ इस पेपर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इस पेपर का जो पहला बिंदु है जो आज हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है प्लांट बायोडाइवर्सिटी, बेसिक कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस टॉपिक के अंदर प्लांट बायोडाइवर्सिटी, प्लांट अपने आप में एकदम सामान्य शब्द है जो पादप को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। लेकिन दूसरा शब्द यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये अपने आप में एक टिपिकल शब्द है या हम कह सकते हैं टेक्निकल शब्द है। बायोडाइवर्सिटी शब्द की हम बात करें, इसके मीनिंग की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो शब्द हैं, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स जीवों से रिलेटेड है, जीवों से संबंधित है और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता से संबंधित है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैव विविधता। और हिंदी के अंदर इस बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता कहा गया है या इसका थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण करें तो जीवों की विविधता या जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इस बायोडाइवर्सिटी को और कई नामों से जाना जाता है। इसका एक पर्यायवाची नाम भी है जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स जैविक विविधता, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाते हैं या जितने भी जंतु पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं उनके अंदर किस प्रकार की विविधता है, ये कैसी विविधता है, इस विविधता को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना गया है। हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें या बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इसको जानने से पहले हम हमारा जो माहौल है या हम जिस आवास के अंदर हम रहते हैं उसके बारे में इस चीज़ को जोड़ करके समझ सकते हैं कि ठीक उस प्रकार से जैसे हम राजस्थान के अंदर रहते हैं और राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर या अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं के अंदर कुछ न कुछ विविधता देखने को मिलती है या भिन्नता देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं भाषा के अंदर विविधता और इसी प्रकार की डाइवर्सिटी या विविधता हमारे रहन सहन में, खान पान में भी दिखाई देती है। जिस प्रकार से हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग प्रकार का पहनावा होता है तो पहनावे के अंदर विविधता है, उसी प्रकार से रहन सहन के अंदर विविधता है तो रहन सहन के अंदर विविधता है। तो इस प्रकार से हर परिस्थिति के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और यही डाइवर्सिटी जो जीवों की डाइवर्सिटी है वह बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और ये जो टॉपिक हम आज लेने जा रहे हैं प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पादपों की जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने प्रपोज किया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द वाल्टर रोजेन नामक साइंटिस्ट ने 1986 के अंदर प्रतिपादित किया था
और इन्होंने ये वर्ड प्रतिपादित करते समय एक बेसिक कंसेप्ट माना था या अवधारणा मानी थी और इनका मानना था, और आज हमारा भी मानना है कि इस पृथ्वी के ऊपर करीबन 50 मिलियन प्लांट स्पीशीज पाई जाती है पूरे विश्व के अंदर, और उन 50 मिलियन प्लांट स्पीशीज में से सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज ही अब तक आइडेंटिफाई हो पाई हैं, यानी कि बहुत कम स्पीशीज, 1/4 पार्ट भी इसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है अभी तक। इतनी सारी प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीशीज या हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी या जीव पाए जाते हैं या जीवों की स्पीशीज पाई जाती है, और इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रह करके ये बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट हमारे सामने आया है। इस बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, ये हमें हर प्रकार से हर जगह पर दिखाई देती है, हर हैबिटेट के अंदर दिखाई देती है, हर आवास के अंदर दिखाई देती है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं, ये जीव हमारी जो 1 किलोमीटर की पेरिफेरी है, जो थिक लेयर है, और ये पेरिफेरी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर से मिलकर के बनी है। इस 1 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर अनेक जीव पाए जाते हैं या अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म इस 1 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर रह करके अलग अलग प्रकार से फैले हुए हैं या अलग अलग प्रकार से रह रहे हैं। इस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर के अंदर इनके रहने के लिए अलग अलग प्रकार का आवास है। ये आवास टेरेस्ट्रियल रूप में हो सकता है, एक्वेटिक रूप में हो सकता है, एरियल रूप में हो सकता है, या प्लांट्स के ऊपर हो सकता है, या बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर हो सकता है, बर्फ के ऊपर हो सकता है, पहाड़ों पर हो सकता है, या एक्सट्रीम पोलर एंड पर हो सकता है, या एकदम नीचे समुद्र लेवल के अंदर हो सकता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑर्गेनिज्म नीचे पानी के अंदर भी डेप्थ तक पाए जाते हैं और ऊपर भी काफी ऊपर तक पाए जाते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए अलग अलग प्रकार का आवास मिलता है और उस आवास के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीकी रूप से हम बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा की बात करें, शाब्दिक परिभाषा की बात करें, तो अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस हैं। उनमें से कुछ डेफिनेशंस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें पहली डेफिनेशन है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी और वेरिएबिलिटी, विभिन्नता पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज इन विच दे अकर, और उन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर जिनके अंदर वे रहते हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की वैरायटी और वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम कहें तो असेंबलेज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं जब एक जगह पर रहते हैं तब भी इसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबिलिटीज अमोंग द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम्स, इन सब के अंदर जो वेरिएबिलिटी होती है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, या एक इकोसिस्टम या अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं को ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से या वेरिएबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ये जो इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वाटिक, मैराइन, कई प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल जीन्स, ये सभी जीवों का कुल योग है, वेराइटीज का कुल योग है, स्पीशीज का कुल योग है, पॉपुलेशंस का कुल योग है, ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, जो अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली जितने भी जीन्स हैं, वेराइटीज हैं, स्पीशीज हैं, पॉपुलेशंस हैं, उनका एक टोटल है या कुल जीन्स हैं, एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, और उनकी तुलनात्मक बाहुल्यता है कि कहीं कम है और कहीं ज़्यादा हैं। ये सारी डेफिनेशंस बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करती हैं।
इसी के साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी की यदि सिग्निफिकेंस की हम बात करें, महत्व की हम बात करें, या यूटिलाइजेशन की बात करें, या यूज की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, या क्या यूटिलिटी है, या क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या महत्व है। यदि इस महत्व को हम बात करें तो इस महत्व की, हम इस पूरे प्लेनेट के ऊपर रह रहे हैं, इस धरा के ऊपर रह रहे हैं, और इस धरा पर बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, और उन सब प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, वो पूर्ति हम इस बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से करते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से हम जो पूर्ति करते हैं आवश्यकताओं की, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रोडक्टिव यूज, दूसरा कंजप्टिव यूज, और तीसरा इनडायरेक्ट यूज। प्रोडक्टिव यूज उस यूज को कह सकते हैं जो हमें प्लांट से विशेष रूप से प्रोडक्शन के रूप में मिलता है, उत्पादन के रूप में मिलता है। ये हम कह सकते हैं 555F के नाम से, F फॉर फ्यूल, फर्नीचर, फूड, फॉडर, फाइबर। ये सारी की सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, और इसके साथ साथ में बहुत सारी औषधियां या मेडिसिन्स भी प्लांट से मिलती हैं। यदि इस प्रोडक्टिव यूज की बात करें तो 1994-95 का एक आंकड़ा है, और इस आंकड़े के अंदर बात करें तो जो टोटल नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम का 30% हिस्सा हमारे इस प्लांट बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से इसके दूसरे यूज की हम बात करें, जिसे कंजप्टिव यूज कहते हैं। ये कंजप्टिव यूज ऐसा यूज है जिसके अंदर हमें प्लांट से नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। ये नेचर से सीधे मिलते हैं, और ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खाने के अंदर काम में ले लेते हैं, और आप कह सकते हैं यूज एंड थ्रू इन द एटमॉस्फेयर। उनके अंदर बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। इन प्लांट प्रोडक्ट्स को हम जैसे जंगलों से पत्तल धोने के रूप में यूज करते हैं, इसके साथ साथ में इनको हम झाड़ू के रूप में यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज एंड थ्रो के रूप में काम में लेते हैं, जो किसी व्यापार का एक हिस्सा नहीं बन पाते हैं, जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये कंजप्टिव यूज के अंदर आते हैं। देन थर्ड यूज है जिसे हम इनडायरेक्ट यूज कहते हैं, या अप्रत्यक्ष यूज कहते हैं। इनडायरेक्ट यूज जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, उस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर काम आते हैं। ये इनडायरेक्ट यूज, यदि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो इन प्लांट से जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में रहेगा। यदि प्लांट जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, और सॉइल इरोजन नहीं होगा तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं या हमारी जो पृथ्वी है या सॉइल है वह कंजर्व रहेगी या सुरक्षित रहेगी। तो इस रूप में यह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं प्लांट से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं इनडायरेक्ट रूप में। यदि हम देखें जहाँ पर प्लांट्स होंगे वहाँ पर अच्छी वर्षा होगी, जहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे वहाँ पर वर्षा नहीं होगी। लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये हमें महसूस करना होता है कि इन प्लांट्स की क्या उपयोगिता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के यूजेज या सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी को। एट द लास्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। स्पीशीज डाइवर्सिटीज है, स्पीशीज आप जानते हैं प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर क्लासिफिकेशन की या आइडेंटिफिकेशन की बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है। और एक रीजन विशेष के अंदर यदि एक पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट है या स्पीशीज की बाहुल्यता प्रेजेंट है, वहां पर बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हैं या एक पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उससे वैसे ऐसे रीजन को
हॉट स्पॉट्स के नाम से जानते हैं या उस पर्टिकुलर स्पीशीज के पाए जाने वाले स्थानों के नाम से जानते हैं। इसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो स्पीशीज के अंदर विविधता उत्पन्न करता है। देन सेकेंडली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी सेंस है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक रिसोर्सेज होता है, उस जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर जीन्स की क्या डाइवर्सिटी है, ये जो जीन्स की डाइवर्सिटी है यही डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज के नाम से जानी जाती है। जैसे इसे हम समझ सकते हैं कि एक ही स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है और उस सेम स्पीशीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं चावल सब लोग बाग खाते हैं, आम सब लोग बाग खाते हैं, गेहूं सब लोग बाग खाते हैं, एप्पल सब लोग बाग खाते हैं। लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की वैरायटी के चावल आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आम आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के गेहूं आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के सेब आपको मिलेंगे। तो एक ही स्पीशीज के अंदर वैरायटी देखने को मिलती है। ये वैरायटी इज ड्यू टू देयर जीन्स, उनके जीन के अंदर जो विविधता है उसके कारण से देखने को मिलती है। दैट इज नॉन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एट द लास्ट हम बात करेंगे तीसरा पार्ट जिसे इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिसे पारिस्थितिक या पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पाई जाने वाली विविधता के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ये इकोसिस्टम एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं या एरियल भी हो सकते हैं। और हर एक इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक साइकिल होता है और उस साइकिल के अंदर जो एनर्जी है ये एनर्जी सूर्य से प्राप्त होती है और उस एनर्जी को कैप्चर करने वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं। और इस एनर्जी का आगे ट्रांसफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को होता है, यानी कि ये इन प्रोड्यूसर्स को ये कंज्यूमर्स उपभोक्ता उपभोग करते हैं, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने ली है और जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उन सबको ये कंज्यूमर्स से ले लेते हैं। ये कंज्यूमर्स भी आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्सरी भी हो सकते हैं, जो इस एनर्जी को और इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करके फिर ये एक निश्चित अवधि के बाद में स्वयं भी मर जाते हैं या पृथ्वी पर आ जाते हैं और मरते हैं। तब इनको फर्दर डिकम्पोजिशन किया जाता है और डिकम्पोजिशन करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं। ये डिकम्पोजर्स जनरली माइक्रोब्स के रूप में होते हैं, सूक्ष्म जीवों के रूप में होते हैं, बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, फंजाई के रूप में होते हैं, जो एनर्जी इन कंज्यूमर्स के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर बच गई है उसको भी यूज कर लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को भी यूज कर लेते हैं, उस एनर्जी को भी यूज कर लेते हैं और फिर भी जो कुछ बच जाता है उसे पृथ्वी के अंदर वापस लौटा देते हैं। और वे न्यूट्रिएंट्स जब पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर वापस प्लांट्स डेवलप होते हैं तो प्लांट्स को वापस में न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं। और इस प्रकार से ये एनर्जी का जो फ्लो है ये फ्लो चलता जाता है हर एक इकोसिस्टम के अंदर। इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के 3 अलग अलग प्रकार हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी का बेसिक कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस और इसके टाइप्स बताए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो देखते रहिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बिना महाविद्यालय में आए आप अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहिए। इसका कंटेंट मैंने फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।